वेलकम बैक। और खून के हत्ये के हवाले से आज का दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉज है और ज़रूरत है। इस हवाले से डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ फाउंडेशंस हैं जो इस पे बहुत सा काम कर रही हैं, ब्लड बैंक हैं जो बहुत सा काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने बारहा सुना है कि थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं और उसके अलावा भी जो खून से रिलेटेड हीमोफीलिया मैंने सुना है, बाकी और बीमारियाँ हैं या अल्लाह ना करे एक्सीडेंट्स हैं, कोई और सर्जरीज़ हैं, खून की हमें ज़रूरत रहती ही है। और हमारी स्क्रीन पे आप देखेंगे भी जो आदाद शुमार पूरे साल में जिस तरह की हमें ज़रूरत रहती है। इस वक्त हमारे साथ फातमीद फाउंडेशन जो कि ब्लड बैंक भी है और हेमाटोलॉजिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, वहाँ के डायरेक्टर थैलेसीमिया सेंटर एंड ब्लड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जो हैं डॉक्टर अजीजुद्दीन कमरुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब, आप खैरियत से? साल से हम ज़ाहिर है ये गुफ्तगू कर रहे हैं और सुन रहे हैं ब्लड डोनेशन के हवाले से, और हमारे यहाँ ब्लड की ज़रूरत हर साल बढ़ती चली जा रही है। आज के दिन का फ़ायदा उठाते हुए कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बताना चाहेंगे और कहना चाहेंगे लोगों से? देखिए, ब्लड जो है एक हमारे जिस्म का यूँ समझेंगे सर चश्मा है, क्योंकि ब्लड के बगैर हमारी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। क्योंकि यही ब्लड हमारे जिस्म में रवां दवाएं, हम किसी को अगर खून का अतिया देते हैं तो ये चंद दिनों में वही खून हमारे जिस्म में दोबारा जाता है। और ये खून जो बार बार हम खून का अतिया दे सकते हैं, इसमें कोई कमज़ोरी वगैरह नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला ने खून ही हमारे जिस्म में ऐसी नेमत पैदा की है जो हम बार बार दे के किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। जैसे हम कोई भी और जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जैसे वो लीवर है, वो हमारे जो किडनी है, आँख है, हम एक ही बार डोनेट कर सकते हैं। हम बार बार तो मेरी आँख का वो डोनेशन नहीं कर सकता, लेकिन खून ही ऐसी नेमत अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में अनमोल तोहफा दिया है जो कि हम बार बार देके किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। हम हर 3-4 महीने के बाद खून का अतिया देके किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं कि खून की अहमियत बड़ी अहमियत है। डॉक्टर साहब, लोग तो कहते हैं खून देने के बाद बड़ी कमज़ोरी हुई और बड़ी मुश्किल हुई, तो ये ज़रा सा क्लियर कर दें। और क्या हेल्दी मेल और फीमेल की क्या आपके पास डेफिनेशन है जो खून दे सकते हैं हर 3-4 महीने में? देखिए, ये खून जो है, खून को हम इस तरह करते हैं कि 4 हिस्सों में हम तकसीम करते हैं। जैसे एक खून में एक होते हैं सुर्ख खली होते हैं जिसको हम रेड सेल कहते हैं, जिसकी ज़िंदगी, जिसकी लाइफ जो है 120 दिन है और 120 दिन के अंदर ये टूट जाते हैं। और रेड सेल ही जो है हमारे जिस्म में, पूरे जिस्म में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। जैसे एक बीमारी आपने सुनी होगी, थैलेसीमिया बीमारी होती है, इसमें रेड सेल की कमी की वजह से उनको मतलब बीमारी होती है, क्योंकि रेड सेल की कमी की वजह से इनकी बॉडी को ऑक्सीजन मतलब सप्लाई नहीं होती, जिसकी वजह से ये कमज़ोर वगैरह हो जाते हैं। तो ये खून की जो रेड सेल की लाइफ है 120 दिन है। 120 दिन का मतलब ये कि आज जो मेरे जिस्म में खून बन रहा है वो 120 दिन के अंदर टूट जाता है, और जो 120 दिन पहले जो खून बना था वो आज टूट रहा है। तो वैसे मिलियंस ऑफ सेल जो है हमारे सेल में बनते हैं, बॉडी में बनते हैं, और वो टूट फूट का शिकार होते हैं। इसलिए मेडिकल साइंस कहते हैं कि कोई भी एक सेहतमंद आदमी जो है साल में 4 दफ़ा खून का अतिया दे सकता है, हर 3 महीने के बाद खून का अतिया दे सकते हैं। अच्छा, ये जो आपने कहा कि वो सेल्स टूट रहे हैं हर 3-4 महीने में हमारी बॉडी में टूट रहे हैं, तो क्या मकसद है इस बात का? इसका मतलब है कि लाइफ सेल जो है, रेड सेल की लाइफ सेल जो है 120 दिन है। अच्छा, फिर उसके बाद अल्लाह ताला हमारे और बना देते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्लड बनता है वो बोन मेरो से बनता है। जो तो अगर हम वही खून का अतिया कर देते हैं तो क्या वो तब भी 120 दिन में टूट जाते हैं? वो 120 नहीं, जब हम खून का अतिया लेते हैं तो एक ब्लड बैंक में अगर आ जाते हैं तो उसकी लाइफ सेल जो है वो 35 डेज हो जाते हैं। मतलब 35 दिन के अंदर जो है इस खून को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। बल्कि आप यूँ समझें कि एक खून से जो है हम एक ज़िंदगी नहीं बचाते हैं, बल्कि 3 ज़िंदगियों को हम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। इसलिए कि जो ब्लड हम लेते हैं इसके डिफरेंट कंपोनेंट बनाते हैं। जैसे रेड सेल है, रेड सेल बनाते हैं, प्लाज्मा बनाते हैं और प्लेटलेट्स बनाते हैं। रेड सेल तो उनको देते हैं जिनमें खून की कमी होती है, जैसे थैलेसीमिया बीमारी है या और कोई एक्सीडेंट वगैरह केसेस वगैरह से होते हैं, गायनी के केसेस होते हैं, उसमें यूज़ होता है। और प्लाज्मा जो है जिसमें मतलब डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, मतलब फैक्टर 8, फैक्टर 9 जो कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं, वो हम जो हेमोफीलिया के पेशेंट को देते हैं। हेमोफीलिया पेशेंट बीमारी ऐसी है कि जिसमें किसी को कट लग जाए उनका खून बहना बंद नहीं होता है, जिसमें फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की कमी होती है। और यही फैक्टर 8, फैक्टर 9 जो है प्लाज्मा में होते हैं। प्लाज्मा में और भी बहुत सारे और एंजाइम प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, लेकिन ये बड़े अहम होते हैं। तो हम जो प्लाज्मा जो है इनको लगाते हैं, ये हेमोफीलिया के पेशेंट्स को, या बर्न्स केसेस वगैरह होते हैं उनको लगाते हैं।
और एक चीज़, एक थर्ड चीज़ है प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स आपको पता है कि वो डेंगू वायरल है या ब्लड कैंसर है, प्लास्टिक एनीमिया है या कोई और। अच्छा, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। जाहिर है एक दफ़ा अगर आपने ब्लड डोनेट किया तो कितने लोगों की जान बच गई। लेकिन डॉक्टर साहब उसके साथ साथ ये भी बताइए कि जो ब्लड डोनेट कर रहा है उसका क्या फ़ायदा है? उसका फ़ायदा ये है कि ब्लड देने के बाद जो है इंसान के जिस्म में एक नया खून बनता है। नया खून बनने का मतलब ये होता है कि आपके बॉडी में जो है ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा होती है, बल्कि आप अपने आप को बेहतर समझते हैं। और मेडिकल साइंस कहती है कि जो शख्स अपने खून का अतिया देते हैं उनको हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं बनिस्बत जो खून का अतिया नहीं देते हैं। क्या बात है। नंबर एक। नंबर दो ये कि उनको डायबिटीज़ के चांसेस कम होते हैं। नंबर थर्ड ये कि उनमें जो कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि हम जो ब्लड डोनेट करते हैं इसमें 500 कैलोरीज जो है हमारी बर्न्स हो जाती है, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल जो है आपका कम होता है। क्या बात है। और डॉक्टर साहब इसी नोट पे एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नुसरत, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ। याया साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा आपने इनको किया कि बुलाया। डॉक्टर अजीम साहब को मेरा सलाम हो। फातिमिद को मैं इसलिए जानता हूँ कि फातिमिद बहुत, मेरे फादर को जब 90s में कैंसर था तो फातिमिद ने बड़ी हेल्प की थी, और यहाँ एक बहुत इनका बड़ा बड़ा काम है। और स्टिल मैं बफरजोन में रहता हूँ, इनकी गाड़ी अक्सर डीसी ऑफिस के पास भी आती है और वो लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, लोग बैठते हैं। असल में मेरा इनसे सवाल ही, आज भी डॉक्टर साहब बड़ा मिसकंसेप्शन है ब्लड डोनेशन के बारे में। इवन मैंने एक जगह देखा कि मैंने अपनी मिसाल दूं, अपने एक फैमिली में एक खातून का ऑपरेशन होना था, उनके बच्चे ब्लड देते घबराते, तो मैंने मेरे भाई ने ब्लड दिया था उनको। तो अभी भी एक मिसकंसेप्शन को ये खत्म करने के लिए, इसके अवेयरनेस फैलाने के लिए आपके पास क्या प्रोग्राम है? और मैं रियली आई अप्रिशिएट, अगर आप जैसे लोग नहीं हो तो कितने ही बच्चे मौत के मुंह में चले आए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। मतलब इनका कहना है कि ब्लड को मतलब किस तरीके से बढ़ाया जाए, मतलब नहीं, ये कह रहे हैं कि लोग अभी भी कतराते हैं ब्लड देने से, अपने फैमिली मेंबर्स भी कतरा रहे होते हैं, और तो उनकी इस डर को कैसे निकाला जाए? इनके डर को ये इस तरह निकाला जा सकता है कि कोई मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम मतलब होनी चाहिए। इसमें ये कि हम डिफरेंट जगहों पर जाके मतलब लेक्चर्स दें, उनको समझाएं कि ब्लड देना कोई मतलब वो हार्मफुल नहीं है। हाँ, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है जी। मसला नहीं है, आप ब्लड दे सकते हैं। आप ब्लड देने के बाद आपके जो है जिस्म में जो है 1 हफ्ते के अंदर वो रेड सेल बन जाते हैं और विदिन 3 वीक जो है वो मैच्योर होके आपका ब्लड वही हो जाता है। और ये है एक और चीज़ इसमें कि एक तो जब आप ब्लड देते हैं तो आपके फ्री के बहुत से टेस्ट हो जाते हैं, फ्री टेस्ट हो जाते हैं। ब्लड देते हैं इसमें आपके जो हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, HIV है, VDR है, मलेरिया, पैरासाइट, ये तमाम टेस्ट होते हैं और उसकी बाकायदा आपको रिपोर्ट दी जाती है ताकि आपको अपना स्टेटस पता चले कि आपने कहा है कि, क्योंकि आपको पता है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी हमारे कंट्री में ज़्यादा है, पाकिस्तान में तकरीबन 6 से 7% है। तो क्योंकि ये हेपेटाइटिस बी और सी जो है कैरियर होते हैं, ये मतलब एक साइलेंट किलर डिजीज़ है कि ये जो है आपके जिस्म में जरासीम मौजूद हैं। अगर वक्त पर पता चल गया तो आपने इलाज किया तो आप इससे निजात हासिल कर सकते हैं। अगर आपने ये कैरियर जो है अंदर होते हैं, ये 15-20 साल के बाद जब एक्टिव होते हैं तो ये लीवर को डैमेज करके लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर वगैरह करते हैं, फिर उस वक्त आपको अच्छा, बहुत से लोगों ने ये अपनी ज़िंदगी का रूटीन बनाया हुआ है कि वो अपने बर्थडे पे खून डोनेट करते हैं। मैंने जरदारी साहब के हवाले से भी ये सुना है कि वो भी अपने बर्थडे पे ब्लड मैंने भी लिया था, जरदारी साहब का लिया, बिलावल साहब का हमने लिया, जो वो मुदरमा बेनज़ीर भुट्टो के सालगिरह पर जो एक ब्लड कैंपेन करते थे। आजकल लोग नहीं कर रहे हैं 3-4 साल में, लेकिन उस वक्त वो काफ़ी लोग ब्लड डोनेशन हुआ करती थी। तो अपने बर्थडे पे या वैसे भी आप बीच में ये कर सकते हैं, क्योंकि आप अपना खून दे रहे हैं तो अल्लाह ताला तो आप किसी को 5 रुपए 10 रुपए दे दें तो उसी में आपको कितने बढ़ा के देता है, वापस करता है। तो आपकी सेहत की बात है, और जब आप अपना खून देते हैं तो उसका तो सवाब या उसका अजर या उसके बदले में जो अल्लाह ताला आपको नवाजेगा तो वो तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतरीन होगा, उसका कोई नेमल बदल नहीं है। और डॉक्टर साहब एक और चीज़ है कि जैसे अभी हमने ब्लड दिया और एकदम हम उठे तो हमें कमज़ोरी सी फील होती है। एक दफ़ा मुझे एक डॉक्टर साहब ने बताया था, आप तस्दीक कीजिएगा अगर गलत हो, कि जो हमारा लिक्विड है क्योंकि उसका कंटेंट ज़रा एकदम से कम होता है तो हम जूस वगैरह देते हैं कि वो आप पी लें, वो इक्वल हो जाएगा वापस और फिर आपको कोई ऐसी चीज़ महसूस नहीं होगी। बिल्कुल, ब्लड देने के लिए जो है कुछ क्राइटेरिया होती है। एक तो वेट होता है कि आपका वेट कम से कम मतलब 50 kg होना चाहिए। आपका हेमोग्लोबिन चेक किया जाता है, जैसे हेमोग्लोबिन जो फीमेल का है कि कह देंगे 12 से ज़्यादा 12 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए, और मेल का जो है 12.5
105 से ज़्यादा होना चाहिए। और ब्लड प्रेशर आपका चेक किया जाता है कि ब्लड प्रेशर जो है अपर साइड पर जो है, जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो आपका कम से कम 150-160 होना चाहिए। और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो नीचे का ब्लड प्रेशर है वो आपका 100 तक होना चाहिए। अगर ये तमाम क्राइटेरिया है, बाकी एक शॉर्ट हिस्ट्री ली जाती है, मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है कि आया कि आपको कभी जॉन्डिस हुआ या नहीं हुआ है, पीलिया हुआ है या नहीं हुआ है। और पीलिया में ये है कि हेपेटाइटिस बी अगर हेपेटाइटिस सी अगर हुआ है तो आप फिर ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। अच्छा। अगर आपको हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई हुआ है था तो आप जो है 1 साल के बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तमाम मतलब हिस्ट्री ली जाती है। इसमें कुछ मतलब ऐसे मतलब होते हैं कि जो कि बिल्कुल ब्लड नहीं दे सकते हैं, मतलब कंप्लीटली डिफर्ड होते हैं। जैसे आपको थायराइड है, बस कर आपको ब्लड कैंसर है, आपको और ऐसी कोई खतरनाक बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, तो इसमें आप बिल्कुल ब्लड नहीं दे सकते हैं। कुछ ऐसे टेम्प्रेरी मतलब डिफ़र करते हैं जिसमें कि आप ब्लड दे रहे हैं, आपको बुखार वगैरह, आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो आप मतलब टेम्प्रेरी आप नहीं दे सकते हैं। जब आप ठीक हो जाएं आप एंटीबायोटिक, ऑब्वियसली हेल्दी ब्लड आपको चाहिए, मतलब क्योंकि आपने जिनको लगाना है उनको ऑलरेडी क्या कोई सवाल भी हमारे पास आया है और वो मैं सुन नहीं पाई। कितने साल, कितनी उम्र की इसमें कोई कैद है? मतलब 18 साल से लेकर 60 साल तक है। 18 से 60 साल हमारे यहाँ है, लेकिन बाहर ममालिक में मतलब 65 भी है। अभी तो वो WHO वालों ने कहा है कि आप ब्लड जो है जब तक आप सेहतमंद हैं, आपका हेमोग्लोबिन वगैरह ठीक है, आपकी सेहत सही है, आपका ब्लड प्रेशर वगैरह सही है, तो आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप ब्लड दे सकते हैं। वहाँ पर बाहर तो लोग 60-68 साल के 70 साल के लोग भी ब्लड देते हैं वहाँ पर। बिल्कुल। और वहाँ पर ब्लड का मतलब इतना रुझान है कि क्योंकि वो ब्लड हमारे यहाँ जो है ब्लड कल्चर जो डोनेशन कल्चर है इसको हमने इतना फरोग नहीं दिया। लेकिन हमारे कल्चर को मतलब ये बढ़ाना पड़ेगा ब्लड डोनेशन को, क्योंकि और जिस तरह से आज आपने बताया, आई होप कि लोगों तक ये बात पहुंची होगी और उन्हें समझ आई होगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपकी तशरीफ आवरी का। और जिस तरह आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ये अच्छा काम इसी तरह जारी उसारी रखिए और हम सबका भी अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डाल सके। बना रहे हैं हम वहाँ पर मूवी पिंक में हमारा ब्लड डोनर है। मैं लोगों से अपील करूँगा वो आए वहाँ पर, वहाँ के मतलब देखें मतलब किस तरीके से है, क्योंकि ये ब्लड डोनर इसलिए बना देंगे जो हमारे डोनर्स हैं वो हमारे रियली हमारे हीरोज़ हैं, यूँ समझें। जो हीरोज़ है, एक हीरो था फिल्मी हीरो होता है, वो 3 घंटे में चले जाता है, लेकिन ये तो सदाबहार हीरो है, जिंदगी बचा रहे हैं, रियल लाइफ बचा रहे हैं। तो आप प्लीज़, मैं तो लोगों से अपील करूँगा कि आप ब्लड डोनेशन दें, खास करके नौजवान हमारे हैं और हमारे मिडिल एज के लोग हैं, इस कल्चर को फ़रोग दें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लेके किसी की ज़िंदगी बचा सकें। अगर आप जैसे आपने कहा, अगर हमारे पाकिस्तान में अगर अपनी सालगिरह पर भी अगर ब्लड देते हैं नहीं, तो हम इतना ब्लड जमा कर सकते हैं कि हम अपनी तो खपत पूरी करके हम बाहर भी एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी तशरीफ आवरी का। ब्रेक यहाँ आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं, निहायत ही इम्पोर्टेंट हमारा सब्जेक्ट है एडिक्शन के हवाले से, मनशियात के हवाले से, और ये जो लत लग जाती है नशे की उस हवाले से। तो आप हमारे साथ रहिए, हमें कॉल भी कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेक।